बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.7 है। इसमें डिफ्रेंसीशन ही करनी है, लेकिन कौन सी डिफ्रेंसीशन? वो इस तरह से है कि आप देखें ज़रा, अगर y इक्वल टू 2x+3 एक फंक्शन लिखा हो तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिखा जा सकता हो, यानी कि y को x वाली टर्म से सेपरेट किया जा सकता हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट x की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे राइट साइड में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सो फार जो हम डिफ्रेंसीशन कर रहे थे उसमें इस तरह के फंक्शंस थे कि y इक्वल टू समथिंग, इस टाइप के फंक्शंस थे। लेकिन अगर जैसे कि ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसमें x को y से या y को x से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि x और y आपस में मिक्स आते हैं। तो जब इस तरह के फंक्शंस आएंगे तो डिफ्रेंसीशन तो फिर भी हमें करनी है, डेरिवेटिव यानी कि dy/dx तो फिर से फाइंड करना है। लेकिन अब जो आप डिफ्रेंसीशन करेंगे और जो तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे उसको आप इम्प्लिसिट डिफ्रेंसीशन का नाम देंगे। तो देखते हैं इसमें क्या करना होता है। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें एक तो ये है कि आपने भी उसी तरह से डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यानी कि डेरिवेटिव लेना है इसका एक्स स्क्र वाई का और प्लस मज़ीद डेरिवेटिव किसका जी, एक्स वाई स्क्र का। और इसी तरह से राइट साइड में भी डेरिवेटिव लेना है। राइट साइड में है 6। अब ये एक्स वाई वाली टर्म भी एक्स वाली है, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप ये ना समझे कि ये कांस्टेंट है। तो आपने इसमें लगाना है प्रोडक्ट रूल, यानी कि पहली रकम और दूसरी का डेरिवेटिव यानी कि वाई का डेरिवेटिव। इसी तरह से आप दूसरी रकम वाई और जो पहली रकम है उसका डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसके बाद इस पर भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहली रकम और जो दूसरी रकम है उसका यानी कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसी तरह से दूसरी रकम और जो पहली रकम है उसका डेरिवेटिव। राइट साइड में 6 है जो कि कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब ये आ गया जी एक्स स्क्वायर। अच्छा, y का डेरिवेटिव आपने पहले भी देखा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। हम बार बार लिख रहे थे ना कि y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप पहले से ही जानते हैं 2x। इसी तरह से ये जो वाई स्क्वायर है ये भी पावर वाली रकम है। पावर वाली रकम का डेरिवेटिव क्या होता है, ये पावर पहले लिखें, पावर में से एक लेस और पावर के नीचे क्या है y, और जो पावर के नीचे रकम है वो उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लिखना है। तो देखें ना, अगर एक्स स्क्वायर होता तो इसका डेरिवेटिव 2x होना था, यानी कि पावर पहले पावर में से एक लेस। इसमें फर्दर हम x का डेरिवेटिव नहीं लिखते क्योंकि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर पहले पावर में एक लेस और देन अब आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। सिमिलरली ये जी वाई स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी। अब फर्दर ये बन गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस ये भी क्या बन गया 2xy और डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं ये दो टर्में ऐसी हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप इन दोनों में से ना डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो ये आया कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। जबकि जो बकिया दो रकमें हैं ना उनको आप दूसरी ब्रैकेट में लिख लें 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो कि मकसद डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये दूसरी तरफ जाएगी रकम तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और आखिर में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इसको 2xy प्लस वाई स्क्वायर को आपने ये इस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये ऐसे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस तरह की डिफ्रेंसीशन को हम इम्प्लिसिट डिफ्रेंसीशन कहते हैं। तो उसके मज़ीद क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेकंड वाला है। इसका भी वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, डी और डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। अभी हम डिटेल में कर रहे हैं लेकिन थोड़े ही क्वेश्चंस के बाद हमें थोड़ा क्विकली काम करना है। वाई क्यूब इस इज इक्वल 18 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ही लिख रहे हैं डी और डी एक्स एक्स वाई। अब आप एक्स क्यूब का लिखेंगे डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, और फिर पावर के नीचे जो बेस है ना y उसका x के लिहाज से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से 18 और ये प्रोडक्ट लगेगा जी यहाँ पे,
एक्स यानी कि पहली रकम और दूसरी रकम जो वाई है उसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से डी वाई बाई डी एक्स। अब दूसरी रकम और पहली रकम जो कि एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, ये फर्दर बन गया। अच्छा, ऐसा है कि 3 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि राइट साइड में भी 3 है और उसको इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 18 और देन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस है वाई। तो क्यों ना हम इस 3 को इस 18 से कैंसिल करें, 6 आ गया। बकाया है जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ क्या बच गया 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। अब आपको ना डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम एक साइड पे इकट्ठी करनी है, तो क्यों ना हम इसको इधर ले आए, वाई स्केयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6x डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ आ गया जी 6y माइनस एक्स स्केयर। अब आप इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा वाई स्केयर माइनस 6x, दिस इज इक्वल टू 6y माइनस एक्स स्केयर। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये वाली रकम दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये भाई इसका आपने डेरिवेटिव निकालना किया। राइट, अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव। अच्छा, क्यों ना हम इसमें 2 को पहले लिखें क्योंकि 2 कांस्टेंट है। इसके बाद एक्स वाई प्लस है जी डी ओवर डी एक्स और वाई स्केयर, इसी तरह से डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स वाई। तो ये इस पर लगाते हैं प्रोडक्ट में, पहली रकम एक्स और दूसरी रकम वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई दूसरी रकम और जो पहली रकम है एक्स उसका डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ आ गई एक्स का 1 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। सो ये बन गया जी 2x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस तरफ रह गया 1। अब इस 2y को दूसरी तरफ ले जाएं और ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली 3 रकमें हैं ना, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 2y माइनस 1 और इस तरफ 1 माइनस 2y, और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए 1 माइनस 2y ओवर 2x प्लस 2y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसका भी दोनों साइड्स पे लेते हैं डेरिवेटिव। लेकिन 4 का क्या सोल्यूशन है, डी ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स वाई और प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब, और इसी तरह से डी ओवर डी एक्स 1। चलें जी, एक्स क्यूब का लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाने लगे हैं, एक्स पहली रकम और दूसरी रकम वाई का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम और जो पहली रकम है उसका डेरिवेटिव 3y क्यूब का 3y स्क्वायर और फिर y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस तरफ 0। ये जी 3x स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जिन रकमों में डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसमें से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लें और जो दूसरी रकम है ना उनको आप राइट साइड पर ले जाओ, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी तरफ जाके बन गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई। अब आप इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर, इस तरफ है माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई, और फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई ओवर दिस माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर। राइट, 5 क्वेश्चन के लिए डेरिवेटिव लगाते हैं दोनों साइड्स पे, डी ओवर डी एक्स और देन एक्स स्क्वायर और देन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स और देन एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स और वाई स्क्वायर। तो ये है ना इस पर प्रोडक्ट रूल लगना है।
पहली रकम और जो दूसरी रकम है उसका डेरिवेटिव, यानी कि x माइनस वाई का स्केयर। उसके बाद अब दूसरी रकम लिखेंगे x माइनस वाई का स्केयर और देन डी ओवर डी एक्स, पहली रकम x स्केयर। ठीक है जी, राइट साइड पे आ जाते हैं। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x लिखेंगे और माइनस वाई स्केयर का 2y1 पावर पहले पावर में से प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें हमने लेफ्ट साइड पे इकट्ठी भी करनी है। फिलहाल यहाँ पे देखें कि एक्स स्केयर और ये देखो ना, ये पावर वाली रकम है तो पावर पहले आ गई, पावर में से एक आपने लेस भी कर दिया। आपने अंदर वाली रकम यानी कि एक्स माइनस वाई का लिखना है डेरिवेटिव। एक्स का होगा 1 माइनस के बाद वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इसी तरह से ये बन गया एक्स माइनस वाई का स्केयर और देन एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह से इस तरह का 2x माइनस 2y और डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम को लेफ्ट पे इकट्ठा करोगे और अदर टर्म्स को राइट साइड पे। देखो ये 2x स्केयर, 2x स्केयर और देन x माइनस वाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद माइनस 2x स्केयर 2x स्केयर और देन x माइनस वाई और देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 2x और देन x माइनस वाई का स्केयर। जबकि ये जो माइनस वाली रकम है ना, इसको आप इस तरफ ले आए 2y डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 2x। अब आप ऐसा करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम है ना, उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, जबकि दीगर टर्मों को आप राइट साइड पे ले जाओ। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम, इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो ब्रैकेट में क्या आया, माइनस 2x स्क्वायर एक्स माइनस वाई और प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 2y। दीगर टर्मों को आपने राइट साइड पे ले जाना। 2x ये दूसरी तरफ जाके बन गया जी माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई और ये वाली जो टर्म है उस तरफ जाके बन गई माइनस 2x इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। देखें ये सिम्प्लीफिकेशन तो और भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लोज करें। ये लिखते हैं 2x देन माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2x और देन x माइनस वाई का स्क्वायर ओवर ये सारी रकम दूसरी तरफ चली गई माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y। दिस इज़ योर डेरिवेटिव सिम्प्लीफिकेशन करनी है मज़ीद आपका। अभी पहुंच गए क्वेश्चन 6 पे। तो आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डी ओवर डी एक्स या जी 3xy प्लस 7 इसका स्क्वायर। इसी तरह से इस तरफ डी ओवर डी एक्स 6y। तो ये जो पावर वाली रकम है पावर पहले लिखी जाएगी, देन 3xy देन 7 और इसकी पावर 1 देन डी ओवर डी एक्स लिख के जो इसकी बेस है यानी कि 3xy प्लस 7 इसका डेरिवेटिव 6 और y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये 2 देन 3xy प्लस 7 तो ये ब्रैकेट में चले गए, 3 बाहर ही लिख लिया। अब एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक्स पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम वाई और पहली का डेरिवेटिव 1 और प्लस 7 का जो है वो ये तो इस पे लग गया ना, प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। ये है 6 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब आप इसको फर्दर स्प्लिट कर दें 2 टाइम्स 3xy प्लस 7, बल्कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 6। इसी 6 3xy 7 और ये x भी इसके साथ आएगा और देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ इसका प्रोडक्ट क्या होगा 2y देन 3xy प्लस 7 इस इज इक्वल टू 6 डी वाई बाई डी एक्स। अब आप ये डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये आया 6x इंटू 3xy प्लस 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ आ गया माइनस 2y देन 3xy प्लस 7। तो लेना इनमें से कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में आ गया 6x ब्रैकेट 3xy प्लस 7 माइनस 6
इक्वल टू -2y और देन 3xy + 7। फाइनली dy बाई dx ये सारी रकम है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। 3xy + 7 ओवर दिस 6x और देन 3xy + 7 -6। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके जी, हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखते हैं ना इसको डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और देन x -1 ओवर x + 1। देखिए वाई स्क्वेयर पावर वाली रकम है, इसकी पावर पहले पावर में से एक लेस और देन जो बेस है इसकी उसका y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस पर लगाएंगे कोशेंट रूल, यानी कि डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है x -1 उसका डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। इसी तरह से ये नीचे वाली रकम का स्क्वायर, ये कोशेंट रूल है। ओके, ये बन गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, ये आएगा x + 1 माइनस x + 1 डिवाइडेड बाई दिस x + 1 का स्क्वायर। तो ये x और x इसे काटना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, ये जो 2y है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इनटू दिस 2 ओवर x + 1 का स्क्वायर। अच्छा, इस 2 को इसे कैंसिल कर दें तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 1 ओवर दिस y इंटू x + 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। भाई इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स देन x³। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स इसका हुआ 2x - 5 ओवर x + 3y। राइट, x³ का हो गया ना 3x²। अब इस पे लगाना है कोशेंट रूल। सबसे पहले नीचे वाली रकम x + 3y और जो ऊपर वाली रकम है उसका डेरिवेटिव x का हो गया 2 माइनस y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई dx माइनस, अब आपने लिखनी है ऊपर वाली रकम और जो नीचे वाली रकम है x + 3y इसका डेरिवेटिव 1 + dy बाई dx और एक्चुअली 3 और इस तरह से नीचे आ गया x + 3y का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये इस तरफ ले आए और 3x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। और अब इन ब्रैकेट्स के अंदर वाली रकमों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स + 3y, ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये x + 3y। इसी तरह से ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन गया -2x - y और -3 इंटू x - y डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम एक साइड पे रखनी है। अब दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमों के साथ माइनस के साइन है, क्यों ना हम इन दोनों को भाग इधर दें और ये जो रकम है इसको राइट साइड पे ले जाएं। इस तरफ ये रकम आएगी तो बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इंटू x + 3y और ये वाली बन जाएगी 3 इंटू x - y डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या रकम लिखेंगे 2 इंटू x + 3y और माइनस 2x - y और ये रकम जाके दूसरी तरफ बन गई -3x² और देन x + 3y का होल स्क्वायर। अब आप इनमें से ये कॉमन ले लेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया x + 3y और प्लस ये सारी ये रकम क्या है 3x - 3y। और इसी तरह से इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई कुछ करना चाहते हैं तो ये बन सकता है कि 2x + 6y - 2x + y, ये ऐसे ही भी रहेंगे -3x² देन x + 3y का होल स्क्वायर। अब आप देखें कुछ अगर सिम्प्लीफिकेशन हो तो ये कर लें। इसी तरह से यहाँ से भी ये कैंसिल हो रहा है तो क्या बच गया 4x डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ क्या रहेगा जी 6x + y 7y -3x² और देन x + 3y का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड 7y - 3x² इंटू x + 3y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस
4x. Right, then we have question 9. करें इसको डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स और राइट साइड का भी डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर वाई, या दूसरे लफ्ज़ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इतना ही है बस, और सिम्प्लिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन जो 10 है इसमें भी आप दोनों साइड्स का लिखें डेरिवेटिव एक्स वाई का डेरिवेटिव, राइट साइड का भी डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स वाई। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम और पहली का डेरिवेटिव। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, साथ में एक्स वाई वैसे चलेगा। और देन अब आपने फर्दर डेरिवेटिव किसका लिखना है जी, एक्स वाई का लिखना है। तो ये बन गया जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसको लिख लिया गया माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। तो आप प्रोडक्ट रूल इस पर लगाएंगे, पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम और पहली का डेरिवेटिव। सो थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करें अंदर वाली रकमों से, तो ये आएगा माइनस एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, और माइनस वाई इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। अब आपको सॉरी इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है। ओके, अब आप डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमों को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर दें, यह आया एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली रकम लेफ्ट साइड पे ले आए एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और ये रकम है इस तरफ माइनस वाई कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और ये जो प्लस वाई है दूसरी तरफ जाके माइनस वाई। अब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आया एक्स प्लस एक्स कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और इस तरफ ये माइनस वाई कॉमन ले लें बेशक, तो ये आएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे बनाएं। अब आपको पता है कि 1 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिखना है तो लिख लें, वरना छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आ गया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। अच्छा, ये जो आप राइट साइड पे लेके जा रहे हैं ना, इसमें साथ ही साथ एक्स कॉमन भी लो ना, तो फिर आएगा 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये ऐसे कट जाता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाइड इसका आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, आइए इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करें। ऐसे भी डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स टेन एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, टेन का डेरिवेटिव होता है सी स्क्वायर एक्स वाई, और एक्स वाई का आपने फर्दर डेरिवेटिव लिखना है और इक्वल टू 0 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। अब ब्रैकेट में एक्स वाई का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम और पहली का डेरिवेटिव, दिस इज 0 बन गया 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज 0। तो एक ही रकम डी वाई बाई डी एक्स वाली है, बकाया को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी तरफ आ गया जी -1 माइनस वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा, -1 माइनस वाई और सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई
डिवाइडेड बाई दिस एक्स सेकेंड स्क्वायर है एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स 4 प्लस डी ओवर डी एक्स साइन वाई। इस तरह से इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो एक्स 4 का लिख लिया 4x3। अच्छा, साइन वाई का लिख लिया कॉस वाई। अब वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ आपकी एक वाली रकम एक्स क्यूब वो एज इट इज़, और जो दूसरी रकम है वाई स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 2y1, और फिर वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने दूसरी रकम लिख ली वाई स्क्वायर, और पहली रकम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर नॉट ओके। देन है आप डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम को लेफ्ट साइड पे ले हैं, देखें कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो है ना वो 2x क्यूब वाई, इस तरफ आउट बन गया 2x क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये है जी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये रकम दूसरी तरफ चली गई माइनस 4x3। अब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया cos वाई माइनस 2x क्यूब वाई, और इस तरफ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, ये सारी रकम दूसरी तरफ चली गई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, नीचे है cos वाई माइनस 2x क्यूब वाई। सो ये राइट। अभी क्वेश्चन 13 करने लगे हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करें दो साइड्स पे डी ओवर डी एक्स, देन वाई साइन 1 ओवर वाई। इसी तरह से इस तरफ भी डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई। तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए ना, वाई और जो दूसरी रकम है उसका डेरिवेटिव। अब देखें दूसरी रकम है साइन वाई, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस 1 ओवर वाई। अब 1 ओवर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस, और वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इसको समझिए ज़रा, वाई पहली रकम, दूसरी रकम साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन 1 ओवर वाई का डेरिवेटिव कॉस 1 ओवर वाई, और 1 ओवर वाई का जैसे 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव था माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर आ गया, और वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लिखेंगे दूसरी रकम जो कि है साइन 1 ओवर वाई, और जो पहली रकम है वाई उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ये तुम्हें पता ही है ना कि वाई का डेरिवेटिव जो हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पे आ गई 1 का 0 माइनस के बाद अब ये एक्स वाई प्रोडक्ट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम पहली का डेरिवेटिव 1। राइट, अब ये वाई स्क्वायर से कट रहा है, तो हमारे पास जो बच गया है माइनस 1 ओवर वाई कॉस 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस आ गया जी साइन 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखिए माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें एक साइड पे इकट्ठा करनी है, तो ये लिखा जी माइनस 1 ओवर वाई कॉस 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम है इस तरफ आके प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस तरफ है जी माइनस वाई ओनली। अब आपको इन सारी रकमों में से ना डी वाई बाई डी एक्स लेना है कॉमन, तो वो आ गया माइनस 1 ओवर वाई कॉस 1 ओवर वाई प्लस साइन 1 ओवर वाई प्लस एक्स, दिस इज़ माइनस वाई। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हुआ माइनस वाई ओवर दिस माइनस 1 ओवर वाई कॉस 1 ओवर वाई प्लस साइन 1 ओवर वाई प्लस एक्स। ये है जी इसका डेरिवेटिव जी। अब 14 का डेरिवेटिव लेने लगे हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स कॉस
2x प्लस 3y, इसी तरह से इसका डेरिवेटिव dx बाई साइन एक्स। इस पे लगने की प्रोडक्ट रूल, पहली रकम x और जो दूसरी रकम है cos 2x प्लस 3y, इसका डेरिवेटिव। अब दूसरी रकम cos 2x प्लस 3y और जो पहली रकम है यानी कि x, इसका डेरिवेटिव। अब इस तरह भी प्रोडक्ट रूल है, पहली रकम y, दूसरी रकम sin x का डेरिवेटिव cos x, दूसरी रकम sin x और जो पहली रकम है y, उसका डेरिवेटिव dy बाई dx। अब यहाँ पे फर्दर हमें डेरिवेटिव लेने हैं। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x प्लस 3y और ये इसका एंगल है, इसका फर्दर डेरिवेटिव 2x का 2 और 3y का 3 dy बाई dx, राइट। इसके बाद प्लस ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये सिर्फ बच गया cos 2x प्लस 3y। इसी तरह से ये y cos x प्लस sin x dy बाई dx। अब आप dy बाई dx वाली रकमें लेफ़्ट पे रखें और अदर्स को राइट साइड पे ले जाएं। ये मैं इसको नाम कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और ये है, देखो ये माइनस एक्स साइन एक्स 2x प्लस 3y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा माइनस 2x और देन साइन 2x प्लस 3y। इसी तरह से ये जब यही चीज़ से मल्टीप्लाई हुई तो बनेगी माइनस 3x और साइन 2x प्लस 3y और देन dy बाई dx प्लस कॉस 2x प्लस 3y, इस तरफ है y cos ऑफ x प्लस साइन x dy बाई dx। ओके जी। अब आपको dy बाई dx वाली रकम को एक साइड पे इकट्ठा करना है, तो अब देखना है कि ये माइनस वाली रकम है dy बाई dx, फिर इसको आप इस तरफ ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने लिखा माइनस 2x, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, साइन 2x प्लस 3y माइनस प्लस ये जो cos 2x प्लस 3y और ये जो y cos x है ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। राइट साइड पे एक तो ये रकम है साइन x dy बाई dx और दूसरी ये वाली, ये इस तरफ जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 3x साइन 2x प्लस 3y देन dy बाई dx। अब ऐसा है कि माइनस 2x साइन 2x प्लस 3y प्लस cos 2x प्लस 3y माइनस y cos x, यहाँ से लेना कॉमन आप dy बाई dx, तो क्या आएगा साइन x प्लस 3x साइन 2x प्लस 3y। आप इसको इस तरफ ले आए, डिवाइड कर दें, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, साइन 2x प्लस 3y प्लस cos 2x प्लस 3y माइनस y cos of x whole divided by this sin x plus 3x sin 2x plus 3y, this is equal to dy by dx। so ये था दूसरा क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट वी हैव 15 क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स और देन ई की पावर 2x। इसी तरह से इसका भी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लिखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये कि मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब ई की पावर 2x को आप जानते हैं कि ई की पावर 2x का ई की पावर 2x ही होगा और 2x का फर्दर डेरिवेटिव भी। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस 3y और अब आपने x प्लस 3y का फर्दर डेरिवेटिव लिखना है, x का 1 और 3y का लिखना है dy बाई dx। राइट, ये बन गया 2e की पावर 2x, ये cos x प्लस 3y को मतलब दोनों रकम से मल्टीप्लाई करें, और x प्लस 3y देन प्लस 3 cos x प्लस
3y और देन dy बाई डी एक्स। अब ये रकम जाएगी लेफ़्ट साइड पे, इसे बन जाएगी 2e की पावर 2x माइनस कॉस x प्लस 3y, इस तरफ है जी 3 कॉस x प्लस 3y dy बाई डी एक्स। क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो ये जो dy बाई डी एक्स साल लिखी हुई रकम है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दी जाएगी। 2e की पावर 2x माइनस cos x plus 3y, this whole divided by this 3 cos x plus 3y which is equal to dy by dx। ये था इसका पहला पार्ट। इसी तरह से ये 16 वाला क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखें डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव। इसी तरह से इस तरफ है डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 2y। अब इसका ज़ाहिर है कि यही डेरिवेटिव होता है e की पावर वाली रकम का, लेकिन इससे आगे क्या होगा, इसकी ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर वाई, इसका फर्दर डेरिवेटिव। ये 2x का डेरिवेटिव 2 के बाद y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, ये लिखा हमने e की पावर एक्स स्क्वायर वाई। अब इस पर मैंने एक प्रोडक्ट लिखाना है, पहली रकम और दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम और पहली का डेरिवेटिव 2x। सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। राइट, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई। इस तरफ क्या है जी 2 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली रखनी है, साइड पे इकट्ठी करें एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, जबकि इस तरफ रह गया 2 और ये रकम दूसरी साइड पे चली गई माइनस 2x वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर फाइव। अब आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ये आ रही एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 और इस तरफ है 2 कॉमन बेशक ले लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, ये जी 2 देन 1 माइनस एक्स वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई दिस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2। ये हुआ इसका डेरिवेटिव। ये पहला सेक्शन था जिसमें क्वेश्चंस 1 to 16 थे, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जी 17 से 20 तक। इसमें वाई की जगह पे आर है, एक्स की जगह पे थीटा है, यानी कि आर जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल आर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा। तो थीटा के लिहाज से आपने डिफरेंशिएशन करनी है, तो आप लिखते हैं डी ओवर डी थीटा थीटा की पावर 1/2 प्लस डी ओवर डी थीटा आर की पावर 1/2। इसी तरह से इस तरफ भी डी ओवर डी थीटा 1। अब थीटा के लिहाज से थीटा का डेरिवेटिव 1/2 थीटा की पावर -1/2। अब ये वाई की तरह गया, जैसे वाई की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लिखेंगे 1/2 आर की पावर -1/2। अब आर का जो इसकी बेस है उसका डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से डी आर ओवर डी थीटा, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0। ओके जी, अब 1/2 कॉमन है, ये आ गया थीटा की पावर -1/2 प्लस आर की पावर -1/2 देन डी आर ओवर डी थीटा। अच्छा, ये डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा ना 0 से, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जी ये 2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है ना, तो ये यहाँ पे आएगा डी आर ओवर डी थीटा ऐसे। अब 1/2 दूसरी तरफ चला जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ रह गया थीटा की पावर -1/2 प्लस आर की पावर -1/2 डी आर ओवर डी थीटा। तो मकसद डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करें, तो ये थीटा की पावर -1/2 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे रह गया आर की पावर -1/2 डी आर ओवर डी थीटा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस थीटा की पावर -1/2। अब डी आर ओवर डी थीटा क्या आ गया माइनस थीटा की पावर -1/2 ओवर आर की पावर -1/2। माइनस को साइड पर रखें, तो आर वाली रकम को पॉजिटिव करने के लिए आर को ऊपर ले गई +1/2 हो जाएगा।
थीटा की रकम को नीचे ले आए, तो इसको आप ऐसे भी आर ओवर थीटा की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से ना ये है क्वेश्चन 18, तो इसमें भी डेरिवेटिव आप अप्लाई करें, डी ओवर डी थीटा अप्लाई कर लें आर के ऊपर, -2 और डी ओवर डी थीटा, ये क्या है थीटा की पावर 1/2 है, इक्वल टू के बाद है 3/2, देन डी ओवर डी थीटा और थीटा की पावर लिखी हुई है 2/3, इसी तरह से प्लस 4/3 डी ओवर डी थीटा और थीटा की पावर 3/4। और ये आर का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से हो गया डी आर ओवर डी थीटा -2, और यहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ जी, पावर पहले आ गई और पावर में से 1 को माइनस कर दिया। इसी तरह से राइट साइड पे चले जाए, अब इसमें पावर पहले लिखी गई और इसकी पावर में से 1 को माइनस किया, 2/3 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस 4/3, और ये थीटा की पावर में जो लिखा हुआ है पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -1/4। ओके जी, अब ये है कि डी आर ओवर डी थीटा, अब एक ही जगह पे डी आर ओवर डी थीटा है, तो ये जो रकम है ना, ये तो इससे कट गया ना, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाना है माइनस थीटा की पावर, तो 3 3 से कट रहा है, 2 2 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, तो राइट साइड में जो बच गया वो ये है थीटा की पावर -1/3 प्लस थीटा की पावर -1/4, और ये जो रकम दूसरी तरफ जा रही है थीटा की पावर -1/2 बन रही है, तो ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। राइट, अब 19 को करेंगे डिफरेंशिएट थीटा के लिहाज से, डी ओवर डी थीटा देन साइन आर थीटा, इसी तरह से राइट साइड को भी डी ओवर डी थीटा 1/2। अब साइन का डेरिवेटिव होता है जी कॉज और साथ में आर थीटा, अब आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है किसका, आर थीटा का, राइट साइड पे 1/2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये जी कॉज आर थीटा, इस पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, पहली रकम आर, दूसरी थीटा का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1 प्लस दूसरी रकम थीटा और पहली रकम आर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव डी आर डी थीटा, राइट साइड में है 0, तो ये मल्टीप्लाई कर दें आर कॉज आर थीटा प्लस थीटा कॉज आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया थीटा कॉस आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू -आर कॉस आर थीटा। अब आप डी आर ओवर डी थीटा जो फाइंड करेंगे तो होगा -आर कॉस आर थीटा ओवर थीटा कॉस आर थीटा, इस कॉस वाली रकम को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी थीटा कॉज आर लिखें प्लस डी ओवर डी थीटा कॉट थीटा लिखें, इसी तरह से राइट साइड में डी ओवर डी थीटा ई की पावर आर थीटा। लेकिन कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन आर, और आर का डेरिवेटिव क्या होता है डी आर ओवर डी थीटा, सॉरी इसी तरह से प्लस कॉट थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब ई की पावर आर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर आर थीटा ही होता है, लेकिन फर्दर डेरिवेटिव किसका, आर थीटा का होगा, तो ये मैंने लिखा माइनस साइन आर देन डी आर ओवर डी थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ई की पावर आर थीटा, उस पर प्रोडक्ट लगाइए, पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव 1 प्लस दूसरी रकम पहली का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन आर डी आर ओवर डी थीटा। अच्छा, ये जो रकम है ना मैं इसको दूसरी तरफ ही ले जाऊँगा, ये अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई करें, आर ई की पावर आर थीटा प्लस थीटा ई की पावर आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा, जबकि ये जो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है ये इस तरफ ले गए राइट साइड।
ओके, अब आप ये जो आर डी आर और डी थीटा वाली रखनी है ये एक साइड पे रखें, यानी कि इस तरफ लिए हैं, माइनस साइन आर डी आर ओ डी थीटा माइनस थीटा ई की पावर आर थीटा डी आर ओ डी थीटा। सिर्फ क्या आ गया, आर ई की पावर आर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें से डी आर और डी थीटा कहाँ ले लेंगे, जाएगा माइनस साइन आर माइनस थीटा ई की पावर आर थीटा, ये सिर्फ आ गया आर ई की पावर आर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। फाइनली डी आर और डी थीटा आएगा आर ई की पावर आर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दिस माइनस साइन आर माइनस थीटा ई की पावर आर थीटा। ये हमारा पहला सेक्शन था 3.7 में से हमने क्वेश्चन 1 to 20 कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से